स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वाला में। और मैं आपका RRB जेई का मैथ का पेपर लेकर आ चुका हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम डेट पास आ चुकी है RRB जेई की, जिसका एग्ज़ाम आपका मार्च में होने वाला है। तो पहला पेपर मैं आपके लिए ले आया हूं मैथ का। तो चलिए शुरू करते हैं। RRB जेई मैथ का पेपर ये आपके सामने आ चुका है। शिफ्ट पहली है, 16 तारीख का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है ना, जो कि दिसंबर 2024 में हुआ था। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 70 आदमी 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिनों में खोद सकते हैं। 39 मीटर लंबी खाई को 6 दिनों में खोदने के लिए कितने और आदमियों को काम पर लगाना चाहिए, जब प्रत्येक आदमी 9 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें सीधा सा ये है कि MDH/W ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना, जिसमें हमें पता है M जो है वो आपका आदमी है, ठीक है ना। M जो है वो आदमी को डिनोट करता है, ठीक है। D जो है वो दिन को डिनोट करता है, तो 18 दिन इन्होंने काम किया है। अच्छा, H जो है वो घंटे, यानी कितने घंटे काम किया है इन्होंने, इसको डिनोट करेगा, ठीक। और W जो है वो आपको ये बताएगा कि आपने क्या काम किया है। तो 26 मीटर लंबी खाई तो खोदी आपने, ठीक है। इसके बराबर जस्ट अगली वाली लाइन देखनी है हमें कि 39 मीटर लंबी खाई को, यानी कि 39 मीटर लंबी खाई आपकी ये रही, ठीक है। 6 दिनों में कर रहा है, आदमियों की संख्या हमें पता नहीं है तो यहाँ M लिखेंगे, ठीक है। और 9 घंटे जो हैं वो प्रत्येक आदमी काम कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, काटेंगे हम इसको। 13 दूनी 26, 33 39, 3 दूनी 6, ठीक है। 2 ये रहा और 9 ये रहा, 18 कैंसिल, 2 यहाँ से, ये यहाँ कैंसिल। तो आपका जो है M बराबर आएगा 17 चौक 68, ठीक है। अब लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, M बराबर 68 आ गया तो वो आंसर में देखेंगे, ठीक है। 68 नहीं है तो वो कहेंगे मेरा तो आंसर 68 आ रहा है भाई। अगर गलती से इसमें ऑप्शन में 68 होता तो वो 68 टिक कर रख के चले आते, ठीक है ना। यहीं पर उनका क्वेश्चन ये गलत हो जाता। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि कितने और आदमियों को काम पर लगाना होगा, यानी कि हमें कितने और व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। ये तो टोटल निकल के आया है कि टोटल इतने आदमी काम करेंगे, हमें ये बताना है कितने और आदमी जुड़ेंगे, यानी कि जो 17 आदमी लगे थे ना, इसी में और ऐड करने पड़ेंगे। जब हम 51 लोगों को ऐड करेंगे तभी तो ये 68 बैठेगा, यानी कि 68 में से हमें 17 आदमी घटाने होंगे, जो कि 51 निकल के आएगा, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो 51 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और इसके आधार की लंबाई 56 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो 2 समान लंबाई की है हमारे पास, यानी कि 100 सेंटीमीटर का ये रहा और एक 100 सेंटीमीटर का ये रहा, एस बराबर, ठीक है। और एक 56 सेंटीमीटर का ये रहा, ठीक है, बटे 2। तो एस की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 256/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 4 और 2 अट्ठे 16, 128 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हीरोज़ फॉर्मूला लगा दो यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी 128, रूट के अंदर आएगा 128, ठीक है। एस माइनस ए यानी 128 में से 100 घटा दो तो 28 आ गया, और 128 में से फिर 100 घटाएंगे तो फिर 28 आएगा। एस माइनस सी, 128 में से 56 घटाना है, ठीक है ना। तो 50 से 50 जाएगा आपका, तो यहाँ कितना बचेगा 72। एक सेकेंड, 128 से 56 घटाना है, 2
और 7 72 आएगा आपका। ठीक है, ये आ गया आपका 72। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे। 28 तो हमारा बाहर आ गया। ठीक है, अंदर बचा 128 इंटू 72। ठीक है, अच्छा और कॉमन देख लो इसमें क्या क्या निकल सकता है आपका। ठीक है ना, 28 और रूट के अंदर 128 इंटू 72। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? ठीक है ना, तो इसको करेंगे हम लोग 28 तो ये है ही आपका जो कॉमन निकाला था हमने। इसको हमें एक काम करते हैं, 64 इंटू 2 और 8 निम 72। ठीक है, 28 गुणा 64 का 8 बाहर आ गया, 8 दूनी 16, 16 का 4 बाहर आ गया, 9 का 3 बाहर आ गया। ठीक है, 3 चौक 12, 12 का पीछा है 2, 2 अट्ठे 16, 6 6 48 का 8, 8 किस में आ रहा है? ये रहा आपका आंसर। ठीक है ना, अगला देखते हैं। 1 से 91 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? तो 1 से 51 यानी कि n+1/2 ये हमारा औसत होता है। तो ये हो जाएगा 1 + 9 1/2 यानी कि 92/2, यानी कि आंसर आएगा आपका 46। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 289 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? प्रत्येक, ये आपका भूखंड है वर्गाकार। ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल यानी कि a² कितना है? 289। तो a कितना हो जाएगा? 17। ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 9a + 4b + 5c का होल स्क्वायर। तो ये होता है 9a का स्क्वायर यानी कि 81 का a²। 81 a² देखो कहाँ है? तीनों में। ठीक है, 4 चौक 16, 16 का b² कहाँ है? चारों में। यहाँ तक क्लियर? 5c का स्क्वायर 25c², चारों में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब? अगला देखते हैं 2ab 2ab। तो 9 चौक 36 दूनी 72, 72 कहाँ है? 1 2 3, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ 76 आ गया। ठीक है, 2bc 5 चौक 20 दूनी 40। ठीक है, तो 40 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये नहीं होगा, इस वाले में नहीं है। ठीक है ना, अब इन दो में से देखते हैं लास्ट कि अंतिम वाला क्या आएगा। 2ca 9 पंजे 45 दूनी 90, 90 जिसमें आएगा वो आंसर होगा, ये वाला है, यानी कि सी इसका आंसर है। ठीक, एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 28 प्राप्त होता है, वह संख्या बताओ। जैसे कोई संख्या 100 है, इसमें 50% की वृद्धि हो गई, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो गया? 150, जिसकी वैल्यू 28 है। ठीक, तो जब इसकी वैल्यू 28 है और इसका मान निकालना है। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 निम 27, 3 चौक 12 इंटू 2 0। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 निम 18 19 19 1880 आएगा। 2 निम 18 है ना, 2 चौक 8, 1880 ये रहा आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 16 + 16 भाग 4 - 3 गुणा 3। तो 4 चौक 16। ठीक है ना, 16 4 20, 20 में से 6 गया 14, आ गया आंसर आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक शंक्वाकार तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए ज़मीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान है। 5 मीटर स्क्वायर यानी कि एक शंक्वाकार तंबू कैसा होता है? ये इसका शंकु है, ये ज़मीन है जिस पर बंदा विश्राम करेगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? πr²। ठीक है, नीचे नीचे का ये गोल सर्कल है ना, तो सर्कल का जो एरिया है वो होगा πr²। तो πr² कितना होगा? 30 व्यक्ति इसमें लेटेंगे,
रेस्ट करेंगे तो सांस लेने के लिए कितनी ज़मीन चाहिए, 5 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी 5 तिया 1500, सॉरी 5 तिया 15, 150 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब ये कह रहा है और 120 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए, यानी कि अब जो है वो तंबू का आयतन लगेगा इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 30 व्यक्ति इसमें बैठेंगे और 120 ये होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 32 36 00, ठीक है ना, मीटर क्यूब। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है 150। तो 130 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 150 है इंटू एच, क्योंकि तंबू की ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो तंबू की हमें ऊंचाई निकालनी है। 3 पंजे 15, 50, एच बराबर हो जाएगा 3600। 50 से 50 कैंसिल हो जाएंगे, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 5 छक्के 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, सिंपल है, कुछ नहीं करना। सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है और फिर इसका आयतन निकालना है। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, सर्कल का। 30 व्यक्ति उसमें लेटेंगे और 5 मीटर का इसका स्थान है, तो 5 तिया 15, 150, ठीक। उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ लगा दी हमने, 3600 जो हमने ऐसे निकाला। 30 व्यक्ति ये थे, 120 मीटर क्यूब हवा चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। 3 पंजे 15, भाग लगा दिया, 72 आ गया आंसर। जो हाइट है हमारी निकल के आ गई। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 8a + 3b + 9c स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अभी पीछे कराया है मैंने आपको। तीनों का वर्ग कर दो, ठीक है। 8 8 64, 3 3 9 और 9 9 81, देख लो 64 है, 9 भी है, 81 भी है। यहाँ तक क्लियर है। 2ab 8 3 24 2 48, 48 इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। 9 3 27 2 54, 54 कहाँ है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब 2ca यानी 2 का गुणा होगा, 9 का गुणा होगा और 8 का गुणा होगा। अब इन तीनों की बारी आएगी। 9 8 72, 72 का दुगुना कितना होता है, 144। तो 144 किसमें है, इसमें, यानी ये रहा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोमल ने वार्षिक रूप से 20% CI पर 5000 रुपये की राशि पर निवेश किया, उसे n वर्षों के बाद इतनी राशि प्राप्त हुई, 8640 रुपये। तो n का मान बताना है। अच्छा, हमें ये देखना है, ये तो है आपके 5000 रुपये, ये हैं आपके 8640 रुपये, ठीक है। इसको काटो पहले, तो 0 से 0 कैंसिल। अच्छा, इसको और काटो, तो ये हो जाएगा आपका, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 1 4 3 24, ये हो जाएगा 125। ये किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। जिससे हमें ये आइडिया लग गया है, वो n की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, यानी कि 3 साल बाद जो 5000 की राशि है वो 8640 हो जाएगी, यानी कि 3 साल बाद इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन अगला ये है कि एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके CP से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। यदि वह 150 का लाभ कमा रहा है तो MP बताना है, ठीक है ना। CP ये रहा आपका, MP 20% कमा रहा है ना अधिक, तो 100 का 20% हो जाएगा 120, ठीक। अब उस पर 10% की छूट कितनी हो जाएगी, 12 लेस कर दोगे 108, ठीक है। अब CP पे कमा रहा है तो यानी कि 8 रुपये, 8 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 150। प्रॉफिट जो होगा वो 150 का होगा, ठीक। तो जब ये प्रॉफिट आपका 150 का है, ठीक है ना, तो जो वैल्यू है वो हम किस पर निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए। मार्क प्राइस पता करना है और 150 यूनिट की वैल्यू हमारे पास ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ ये नहीं होगा, आपका ये होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ये 15, यानी 15 15 225, 22,050, ठीक है ना।
2250 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। ठीक है ना। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि की जाती है तथा टीवी की कीमत में 27% की कमी आ जाती है तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन बताओ। यानी कि वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। ठीक है, तो टीवी की जो वैल्यू है वो कितनी है 100। वॉशिंग मशीन की कितनी है, वॉशिंग मशीन की हो जाएगी इसकी 25। ठीक है, और ये कह रहा है कि कीमत में 77% की वृद्धि की जाती है वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन का 77%, इसकी वृद्धि करो मेरे भाई। 25 सत्तर 175 होता है, 25 के 150 होता है ना 17, 175 और 10 185 185 192। ठीक है ना, 175 185 7 192, तो पॉइंट आएगा यहाँ 19.25। ये और ऐड हो जाएगा इसमें 9 5 14। ठीक है ना, 2 3 और 1 4। ये वॉशिंग मशीन की नई वैल्यू आ गई। अच्छा, इसमें 27% की कमी आ गई टीवी में, तो ये कितना हो जाएगा 73। ठीक, अब 8 का गुणा आप क्या कह रहा है, तो 8 मशीन और 2 टीवी का। अच्छा, अब इनका अंतर निकालना है, तो 8 वॉशिंग मशीन कितनी है भाई 25 अट्ठे 200। ठीक है ना, ये ओल्ड निकाल रहा हूँ जो ओरिजिनल प्राइस है, फिर उसके बाद आएगा ये दूसरा प्राइस जो न्यू प्राइस है, तो इसमें लिखता हूँ मैं ओरिजिनल। ठीक है ना, ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा 2 टीवी की कुल कीमत। तो पहले तो 8 का इसमें होना होगा कहाँ है मशीन 25 अट्ठे 200 और 2 का इसमें होगा 200, यानी कि 400। जो ओरिजिनल बिल है ना, ओरिजिनल जो बिल बन के आया है वो 400 रुपये का आया है। ठीक, अब क्या करना है, अब नए वाला देखना है न्यू बिल। जो न्यू बिल आया वो कितने में आया है, देखो 8 का गुणा होगा पहले वॉशिंग मशीन में, 8 पंजे कहाँ गया ये रहा, तो 44। 8 का गुणा होगा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20 के 0 से लगा 2, 8 चौ 32 34 के 4 से लगा 3, 8 चौ 32 और 3 35 354। ठीक है, 25 200, 2 यहाँ आ गया। ठीक है, तो 8 चौ 32 354 हो गया। अच्छा, अब 2 टीवी की वैल्यू ये रही, 2 तिया 6 और 2 सत्ती 14, तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10, 5 4 9 10, 3 4 1 5 500। ये हो गया आपका न्यू बिल। ठीक है ना, ये न्यू बिल है, ये ओल्ड बिल है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। ठीक है ना, अब उसने कहा परिवर्तन बताना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा न्यू बिल पे न्यू बिल माइनस ओल्ड बिल। ठीक है ना, अपॉन ओल्ड बिल इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमें। ठीक है ना, तो न्यू बिल कितना है 500, 400 ये आ गया आपका, 400 ये रहा इंटू 100। ठीक, 100/400 इंटू 100, यानी कि ये आ जाएगा 25% की वृद्धि। ठीक है, 25% का जो प्रॉफिट हो रहा है इसमें हमें। ठीक है ना, क्लियर। प्रॉफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है नए बिल पे, पुराने बिल 400 का था। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 1 प्लस साइन ए माइनस 1 प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। देखो ये जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों जो हो जाएंगे ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है,
इसको हम कॉस स्क्वायर ए भी बोलते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए। तो जिसका आंसर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है ना। इससे ये कट जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपये में खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, इतने का वो खरीद रहा है, 20% का उसे लाभ कमाना है, तो उसे कितने में बेचना होगा? 740 टू 120/100। तो ये हो जाएगा ठीक है ना। 12 चौक 48 के 8 हाथ से लगा 4, 12 सत्ते 84, 4 88, ठीक है ना। इतने रुपये पर भी बेचेगा। ये वाला क्वेश्चन आप कर ही लोगे। अभी मैं 2 क्वेश्चन ये आपको करा चुका हूँ, सेम है। तीनों का स्क्वायर कर लो। 4 चौक 16, 9 में 81, 55 25। देखो तीनों चारों में ये है, सेम है, ठीक। 2AB 9 चौक 36 दूनी 72, 72 इस 3 में, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 9 पंजे 45 दूनी 90, 90 किस में है? ये भी नहीं होगा, इसमें 85 है। और 2CA 5 चौक 20 दूनी 40, 40 देख लो किसमें, बस आ गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी समय एक बिजली का खंभा 42 मीटर लंबी छाया बनाता है। उसी समय 12 मीटर ऊंचा पेड़ 16 मीटर लंबी छाया बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई बताओ। ये तो ऊंचाई मान लो, ये हो गई आपकी छाया। ऐसे यहाँ छाया बना लो, ठीक है ना। ये H1, ये H2, ये CH1, ये CH2, ठीक है। किसी समय एक बिजली का खंभा इतनी लंबी छाया बना रहा है, ठीक है। खंभे की ऊंचाई बतानी, खंभे की ऊंचाई हमें पता नहीं है। अच्छा, 16 मीटर लंबी छाया पेड़ की बन रही है ना, और जो उसका ये जो ऊंचाई है पेड़ की वो है 12। अच्छा काटो, 4 चौक 16, 4 तिया 12, ठीक है। दूना 4, ये जाएगा 21 बार, तो ये हो जाएगा x बराबर 21 तिया 63/2, यानी कि 2 तिया 6, 2 एकम 2.5, 31.5। ये रहा आपका आंसर। क्लियर। अक्षत अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है। 20 घंटे में यात्रा पूरी कर रहा मेरा भाई। अच्छा, आधी दूरी यानी D/2, आधी दूरी, तो आधी दूरी यहाँ भी तय करेगा, सीधी सी बात है, 2 अलग अलग दूरी करेगा ना। 57 किलोमीटर की चाल और 95 किलोमीटर की चाल, ठीक है। तो यात्रा की कुल दूरी बतानी है हमें, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू D ब्रैकेट में 114, 57 दूनी 114 हो गए, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 18 और 1 19, ठीक है। 20 इंटू D। अच्छा अब देखो, ऐसे एलसीएम लेने में दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि देखो 5 चौक 20 होता है ना, तो 0 हो जाएगा। ये ईजी करो, जितना ईजी हो सके उतना ईजी बना लो इसको। 4 पंजे 70 होते हैं, ठीक है। और 5 का यहाँ करेंगे तो 500, यानी 570 हो जाएगा ये। 4 पंजे 70, 70 ये आ गया, और 5 का 100 में गुणा करेंगे तो 570, ठीक है। प्लस अब देखो 5 का किया है, अब अभी 190 आपके पास है, 19 जगह 19, 19 दूनी 38, 19 तीय 57, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये भी 57 हो जाएगा। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो ये हो जाएगा 20 बराबर D इंटू 8/570, 4 दूनी 8, 4 पंजी 20, 2 से इसको काट दो तो 5 इंटू दूना 4
ठीक है। और ये हो जाएगा 2 सत्ते 16, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। डी, तो डी बराबर की वैल्यू कितनी है, ये 25, 5 40, 2 42, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 25, ये रहा आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 180, 90, 134, 68, 52, 152, 88, 110 का माध्य का बताओ। 3 और 3 6 और 2 8, यानी कि 8 है, यानी कि सम संख्या है। 8 सम है, तो जब सम है तो सम के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, 5वां और 6ठे का योग करके 2 का गुणा वो भाग करना है इसमें हमें। ठीक है। अगर विषम होता, यानी कि यहाँ पर संख्या होती 3 और 3 6 7 8 9, तो 9 में 1 जोड़ते तो वो 10वां पद बन जाता। तो 10वें नंबर में जो पद आता है उसको यहाँ लिखते हैं डिजिट को, और 2 का भाग लगा देते। ठीक है ना। तो यहाँ जब हमें दिख रहा है साफ साफ कि 3 और 3 6 2 8 हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें बीच के निकालने हैं। माध्य हमें बीच का ही निकलता है। ठीक है ना मेरे भाई। तो देखो क्या होगा, एक, क्योंकि छोटे से बड़ा जाना है ना हमें, तो 52, 1 68 2 3 4, 90 लिख लिया। ठीक है। 90 के बाद अब कहाँ आना है हमें, 110 बट्टे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 0 11 9 20, यानी इसका आंसर आएगा 100। ये रहा इसका आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सभी डिजिट में से ये बताना है कि बहुलक कौन सा है। तो देखो सबसे पहले तो 18 किसी में नहीं है, तो 18 तो होगा नहीं। ठीक है। 17 एक बार है, 12 कितनी बार है, एक बार है, 16 कितनी बार है, 1 2 3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि 16 ज़्यादा बार आया है। अगला देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट दी, यानी पता नहीं हमें कितने % की दी पर दी, और फिर उतने ही सम मूल्य यानी समान मूल्य की एक और छूट देकर 346 रुपये में बेचा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1730 रुपये, तो डी का मान बताओ। ये ऑप्शन ये है, यानी कि इस क्वेश्चन में एरर है भाई। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैक्सिमम मान के चलूँ मैं 40, तो अगर मैं इसका 40% भी निकालूँ तो ये कितना बैठेगा, 40% भी अगर मैं निकालूँगा तो ये होगा 4 तिया 12, 7 चौक 28, और 29 के 9 हाथ से लगा तो 4 1 4 2 692, 1730 में 692 घटाओ मेरे भाई पहले तो 8। ठीक है। 12 से ये 6 और 2 8 3 कि ना, 12 8 और 9 3 ये आ गया, और यहाँ 16 में से 6 गया तो 10, 1038। अब 1038 में से ये कह रहा है समान मूल्य घटाना है, छूट नहीं घटानी है। तो जब समान मूल्य फिर से घटाएंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बार और घटा के देखते हैं हम। 6 3 3 6 3 देखा 9 4 आ गया मेरे भाई, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, सही है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं सवाल में, ओके सवाल है। क्यों, क्योंकि उसने ये कहा है कि उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देनी है, मतलब वैल्यू की नहीं देनी है उसको, सेम % की देनी है। तो इसको लिखना चाहिए, छूट % लिखना चाहिए क्वेश्चन में, ये एरर है। ठीक है ना, छूट % देकर 346 रुपये में बेचा है, यानी कि उसने 2 बार छूट दी है। ठीक है ना, D% की जो छूट दी है वो 2 बार दी है, पहले बार दी है फिर दूसरी बार दी है, इसलिए आपका आंसर आएगा 40, 2 बार छूट दी है। ठीक है ना। अच्छा एक तरीका और बता दूँ, ईजी रहेगा। देखो 173 जो है वो दुगना है 346 के, तो जब 20% का दिया, ठीक है ना, फिर 20% का देगा तो 2 बार में आएगा ना, तो 346 हो जाएगा। चाहे ऐसे मान लो, चाहे इस तरीके से निकाल लो, आसान है। पहले 20% निकाल लो, फिर 20% निकाल लो, 2 बार में निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा 346।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों की माप 70, 85 और 95 है तो चौथे कोण बताना है। तीनों का टोटल कर लो, 360 से घटा दो बस। तो 8, 16, 1, 17, 17, 7, 25। ठीक है भाई, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 4, 24 है ना, 24 और 1, 25, 25 और 36 में से 25 गए, यानी 360 से 25 जाएंगे, कितना बचेगा मेरा भाई? 0, 6 में से 5 गया 1, 110 डिग्री भाई कहाँ है? ये रहा आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई। 70 प्लस 85 प्लस 95 को जोड़ दो, जो कि आपका आएगा 250, और 360 से घटा दो तो 110 आ जाएगा। क्लियर। राधिका अपनी कार से 230 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर में करती है, यानी कि 230 किलोमीटर की जो दूरी है वो 46 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करती है, यानी कि ये हो जाएगा 23 दूनी 46 और 2 पंजे 10, 5 घंटे में तय करती है। अच्छा, और 400 किलोमीटर की कितनी दूरी में कर रही है? 100 किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 घंटे। फिर क्या बोलती है? राधिका की औसत चाल बताना है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, 400 प्लस 230 को यहाँ जोड़ दो और टोटल टाइम यहाँ जोड़ दो, 5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 630/9 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 50 दिन में पूरा करने में कितना समय लगेगा? कितने पुरुष की ज़रूरत पड़ेगी? भाई 12 की पड़ेगी, उल्टा कर दो ना। 50 पुरुष को 12 दिन में काम कर पा रहा है तो 12 पुरुष 50 में कर पाएंगे, या फिर ऐसे समझ लो 50 मैन जो काम कर पा रहे हैं 1/12 दिन में कर पा रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में कर पाएगा? 1/12 इंटू 50। अब कितने व्यक्ति चाहिए हमें? 50 दिन में काम करना है, ठीक है ना, 50 दिन में ही तो करना है। तो जब 50 दिन में काम करना है तो इसमें 50 का गुणा कर दो तो 12 आ जाएगा, या फिर इस तरीके से निकाल लो। कहाँ गया? 50 पुरुष को 12 दिन में काम करना है, ठीक, और एक पुरुष करेगा आपका इतने में, 12×5 = 600 में। ठीक है, तो कितने पुरुष और लगाना पड़ेगा यहाँ? 12 पुरुष की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, तो जब 12 पुरुष को यहाँ काम कराएंगे हम लोग तो 50 दिन निकल आएंगे, तो 12 में बराबर 1/50 दिन, 50 दिन काम कर रहा है ना वो, तो 12 में काम करेंगे तब 50 दिन वो निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। 2 नल एक टंकी को 2 घंटे और 54 घंटे में भर सकते हैं। ए 2 घंटे में भरता है, बी 54 घंटे में भरता है। एक तीसरा नल उसे 54 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, जो आएगा 54 आएगा एलसीएम इनका, तो ये हो जाएगा 27, 1 और 1, ये होगा माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये खाली कर रहा है ना, तो टोटल ओवरऑल होगा 27। ठीक है ना। अब ये कह रहा है यदि सभी नलों को एक साथ खोल दें तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तीनों को खोल दिया आपस में तो एक एक ये कैंसिल हो गया, 27 दूनी 54, 2 घंटे में भरेगा मेरे भाई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। यदि 12 और 54 का तृतीय अनुपात x हो तो x का मान बताना है। कुछ नहीं करना है इसमें भाई, तृतीय अनुपात पूछे कभी भी तो 24 को 2 बार लिख दो बस, और 12 का भाग लगा दो, आ गया 48। ठीक है ना, 12 का इसमें एक बार भाग लगा दो, 2 आ जाएगा, 2 का 24 में ही गुणा कर दो, 48 आ गया। ये तृतीय अनुपात होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। 58 के 764 एक ऐसी संख्या है जो 11 से विभाज्य है, यानी ये संख्या 11 से जाएगी,
तो के स्क्वायर माइनस 3k का मान बताना है। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है हमारा, मतलब विभाज्य का जो रूल है डिविजिबिलिटी का, तो वो ये है कि जो इनके स्थान है ना ऑड वाले, ये वाले और ये वाले, देखो ये पहले नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा है। तो इसका टोटल कर लो, 8 7 4, ये कितना हो जाएगा, 8 7 15 4 19। ये तो हो गया सम ऑड प्लेस का सम, ठीक है। अब इवन का करना है, इवन प्लेस का, अब इवन प्लेस का सम करना है, ठीक है। तो इवन प्लेस का सम करेंगे तो ये होगा 5k और 6, यानी 11 + k, ठीक है। दोनों को बराबर रख दो, तो k की जो वैल्यू आएगी 8, ठीक है ना। जब k की वैल्यू 8 आएगी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, k स्क्वायर माइनस 3k, तो ये होगा 22 64, 8 3 24, 4 से 4 कैंसिल, 60 से 20 गया तो 40। अगला क्वेश्चन, 1 से 92 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अभी पीछे ही बता के चुका हूँ मैं, ये इसका फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का औसत का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 93/2, यानी 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 46। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े के 2 टुकड़ों की लंबाई 96 मीटर और 144 मीटर है। कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी है जिसे बिना किसी शेष के दोनों टुकड़ों में समान रूप से काटा जा सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें मासापा निकालेंगे, यानी कि SCF। ये है 96, ये 144, ठीक है। 16 छिंग 96 होता है मेरे भाई, ठीक है। तो जब 16 छिंग 96 होता है तो 2 का कितना हो गया, 2 2 4, 4 4 7 8, 8 2 चले और 3 दूनी 6, यानी 2 पे घात 5 इंटू 3 पे घात 1। ऐसे ही इसका करना है। ये होता है 16 नम्मा 144, यानी 2 पे घात 4 और 3 पे घात 2, ठीक है ना। इसमें क्या करना होगा, SCF निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो सबसे कम वाली घात देखो, 2 पे घात 4 है इंटू 3 पे घात 1 है, इनको ले लो। तो ये हो जाएगा 2 2 9 4, 4 4 2 8, 8 16, ठीक है। 2 2 9 4, 4 4 2 8, 8 16, 16 32 48, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा 48, ठीक है ना। ये मासापा निकाला है SCF, ठीक है ना। कम घात वाली लेनी है, तो 2 पे 4 घात है ये ले लिया हमने, और 3 पे का जो घात है 1 वो ले लिया। 2 का 4 घात खोलेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 का 3 में गुणा का 48, यानी 48 सेंटीमीटर, वो 48 मीटर्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 10 के 3 अनुभागों ABC में कुल 120 विद्यार्थी हैं। तीनों अनुभागों के औसत अंक 85 हैं, ठीक है ना। औसत अंक है 85। अनुभाग B और C के औसत अंक है 88 और अनुभाग A के औसत अंक है 78। तो A में कितने विद्यार्थी हैं ये बताना है, ठीक। तो इसमें हमें क्या करना होगा, देखो 120 है, ठीक है, और इंटू इसमें 85 का हमें गुणा करना होगा, तब हमारे पास क्या निकल के आएगा, NA + B + C, ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है ना। टोटल बच्चों की जो 3 अनुभाग है ना, ये 3 क्लास हैं, 3 क्लासों में कुल बच्चे हैं 120 और उनके औसत अंक है ये। तो ये हो जाएगा, 0 तो आना ही आना है, 12 पंजे 60, 6 बाटी 96 6, 102, ठीक है ना। NA + B + C। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अनुभाग B + C के औसत अंक 88 हैं, B + C, ठीक है ना। इसका औसत अंक है 88, जो कि अनुभाग A के औसत अंक 78 है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है 120,
इसमें से हम जब ये घटाएंगे ना, मतलब एक क्लास में जितने बच्चे हैं उसका हम इसमें से घटा देंगे ना औसत अंक, तो बी प्लस सी का निकल के आ जाएगा हमारा। समझ गए ना? ये तीनों का टोटल है 120, ठीक है ना? अगर 2 का निकालना है तो एक का इसमें से घटा दो, तो दोनों का निकल आएगा बी प्लस सी का। ये एक समीकरण बन गया हमारा, ठीक है ना? इसके बाद हमें क्या करना होगा? उसके बाद अब हमें ये 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर? ठीक है। और औसत अंक कितना हमारे पास? ये है और ये है, तो टोटल ए प्लस बी प्लस एन ए, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसका औसत अंक कितना था? 88, तो 88 तो ये रहा एन ए प्लस बी। अच्छा, इसका औसत अंक कितना था हमारे पास? 78 एन ए, ये तो तुम्हारा ये रहा, ठीक। अब क्या करना है मेरे भाइयों? इसकी जगह पे ना ये लगा दो बस, 120 माइनस एन ए, 78 एन ए। अच्छा देखो, 88 एन ए हो गया, यहाँ 88 के अंदर गुणा होगा तो ये 88 एन ए हो जाएगा। माइनस का है तो घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 88 गुणा 120 माइनस 10 एन ए, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर दो आपस में, तो ये हो जाएगा 10 एन ए बराबर 10 200 माइनस 10 560। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये कितना बचेगा हमारे पास? 360 10 एन ए। तो जो एक क्लास में जो बच्चे हैं ना, वो 36 निकल के आएंगे मेरे भाई, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जेई का पूरा पेपर मैं करा चुका हूँ, पहली शिफ्ट का। शिफ्ट फर्स्ट आपकी हो चुकी है, ठीक है। आगे और भी इसकी शिफ्ट आएंगी, मार्च तक लग जाओ मेरे भाइयों, ठीक है ना। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, ऑन मार्च में आपका पेपर होने वाला है इसका। तो ऐसे ही मैथ के जितने पेपर हैं, जेई के जितने भी पेपर हुए 2024 में, उन सारे पेपरों को अच्छे से कर लो, ठीक है ना। मैथ का पैटर्न यही रहने वाला है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।